मीटिंग में एनडीए के पांचों घटक दल दिखाई दिए। अब साफ तौर पे हम लोग मान के चले कि पशुपति पारस आप लोगों के साथ नहीं, गाड़ी आगे निकल चुकी है और उनको पीछे छोड़ दिया। कि हम नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते, किसी को टारगेट करके राजनीति नहीं करते। तो इस बार पूरे जोश में है, कभी कह रहे हैं 40, कभी कह रहे हैं अपना सीएम बनाएंगे। एनडीए को इंटैक्ट रखने के लिए, एनडीए को मजबूत करने के लिए, सरकार को बचाने के लिए जहां भी जरूरत पड़ी तो हमारे नेता ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है। 40 सीटों की ताकत हमारी है। कोई नेता है ना उसका कोई जनाधार है। जिस नेता की आप बात करें, जिसको बिहार का ना भूगोल पता है ना इतिहास पता है, 2025 का टिकट कितना मिलेगा नहीं मिलेगा ये कांग्रेस पार्टी नहीं, ये फिर राष्ट्रीय जनता दल तय करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीतिक सरगर्मी बेहद बढ़ी हुई है। गर्मी का मौसम भी है और ऐसे में सियासी तापमान भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बीते दिन आपको बता दें तो एनडीए की एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें कि अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। सीट शेयरिंग को लेकर के कहा जा रहा था कि ये अहम बैठक है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर सरन जी। पहले तो एनडीए की जो बैठक हुई उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, तो बिल्कुल अच्छे से बैठक हुई और इसका आप लोगों ने देखा होगा कि जो नेताओं के बीच में जो हमारा तारतम्य है, जो एनडीए के आपस में सारे बड़े नेताओं का जो विकासवादी सोच है और जो फोटो भी आपके सामने आया तो बिल्कुल प्रदर्शित कर रहा है कि एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है, मजबूत है और बिहार में केवल एनडीए ही है। बिहार में केवल बिल्कुल, ये 20 सालों से आप देख रहे होंगे कि राष्ट्रीय जनता दल हो या महागठबंधन हो, उसको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है और लोग आज भी नहीं भूल पा रहे हैं उनके उस महाजंगल राज को, जिसके ज़माने में क्या क्या नहीं हुआ इस बिहार में। तो वो ज़माना लोग आज भी नहीं भूल पा रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी और विपक्ष के रूप में भी वो लोग अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाते हैं। तो वो गैर जिम्मेवार पॉलिटिक्स जो ये लोग करते हैं तो उसको जनता कहीं से भी एक्सेप्ट करने वाली नहीं। इस मीटिंग में एनडीए के पांचों घटक दल दिखाई दिए। अब साफ तौर पे हम लोग मान के चले कि पशुपति पारस आप लोगों के साथ नहीं, देखिए वो सब बहुत अब गाड़ी आगे निकल चुकी है और उनको पीछे छोड़ दिया। नहीं, हम लोगों ने नहीं छोड़ा, उनको समय जो शीर्ष नेता उनको उनके समय ने छोड़ा और उनको उनकी जिद ने छोड़ा। राजनीति में किसी के प्रति दुर्भावना से ग्रसित होकर के राजनीति नहीं होती है। आप जनता के फेवर में काम करिए और एक सकारात्मक राजनीति करिए तो मुझे लगता है कि आपको उसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अगर आप नेगेटिव पॉलिटिक्स की ओर चले जाएंगे, कुछ वैसे लोगों से घिर जाएंगे और केवल किसी को टारगेट करके या अलग तरह की राजनीति करेंगे तो वैसे लोग खुद किनारे हो जाते हैं। अच्छा, मांझी जी का एक बयान भी काफ़ी वायरल हुआ, लेकिन सीटों को लेकर के अभी कहा जा रहा है कि एनडीए में कसमोकस का माहौल है। जितना मांझी जी मांग रहे हैं चिराग को उससे ज़्यादा चाहिए या फिर जितना चिराग मांग रहे हैं आप लोगों की पार्टी को उससे ज़्यादा चाहिए? देखिए, ये इस तरह की कोई बात नहीं है कि हमको फलां से ज़्यादा चाहिए, फलां से कम चाहिए। हम अपनी पार्टी का जो विस्तार होना है, हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता है, हमारा जो जनाधार है, हमने जो वोट ट्रांसफ़र कराया, ये कई चुनावों में आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग का भी सर्वे है कि लोकसभा चुनाव में मांझी जी के वोटर जितना आसानी से एनडीए के साथ गए, तो ये सब हमारा अपना काम है और हम किसी से, मैंने पहले ही कहा कि हम नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते, किसी को टारगेट करके राजनीति नहीं करते। हमारा अपना लक्ष्य है, हमारा अपना काम है और एनडीए में हमको कितनी मजबूती मिलेगी ये हमारा नेतृत्व तय करेगा या हमारा संगठन तय करेगा, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत तय करेगा, हमारे समर्थक तय करेंगे। हमारा जनाधार जिस रूप में है हम उस तरह की डिमांड करते हैं। बाकी कौन क्या करते हैं उस पर हम कोई टिप्पणी। आप लोग तो इस बार पूरे जोश में है, कभी कह रहे हैं 40, कभी कह रहे हैं अपना सीएम बनाएंगे। देखिए, हम लोगों ने चैलेंज दे रहे हैं क्या किसी? नहीं, कोई चैलेंज नहीं, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम जहाँ काम करेंगे उम्मीद वहीं से रहेगी और हम निश्चित तौर पर एक पार्टी के तौर पे हम चाहेंगे कि हमारा विस्तार हो। हमारे कार्यकर्ता जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं और एनडीए में आप देखेंगे तो कुर्बानी अगर सबसे ज़्यादा दिया है किसी ने एनडीए को इंटैक्ट रखने के लिए, एनडीए को मजबूत करने के लिए, सरकार को बचाने के लिए जहाँ भी ज़रूरत पड़ी तो हमारे नेता ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है। उसका परिणाम हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि भाई हो गई कुर्बानी, हम लोगों ने बहुत दी, अब हमको भी उसका कुछ बेहतर परिणाम मिलना चाहिए। तो उस रूप में बोलने का अलग प्रश्न है। हमने कहीं कोई प्लेटफॉर्म पर 40 सीटों की डिमांड नहीं की। 40 सीटों की ताकत हमारी है एनडीए में, हम 40 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे समर्थक इतने जगहों पर हैं और उन तमाम जगहों पर एनडीए को ही सपोर्ट है, तो हमने उस रूप में बात कही है। बाकी हमारा टारगेट 20 है। टारगेट 20 है। 20 चूँकि हम लोग लड़े भी थे। हम लोग 2015 में जब एनडीए के पार्ट के रूप में चुनाव लड़े थे तो हम लोग 21 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। तो हमारा टारगेट वो है। बाकी 40
हो कि 60 हो, ये समर्थक के बीच में समर्थकों की जो बात होती है उस पर नेता अपनी बात बोलते हैं। कांग्रेस ने यहाँ पर बड़ा दांव खेला है, कह दिया है कि चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस ने अपने एक दलित चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। एनडीए में तो ऐसे ही बहुत सारे दलित नेता हैं, मांझी जी हों या फिर चिराग पासवान हो। कितना भारी पड़ने वाला है कांग्रेस आप लोगों को? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है ना, कांग्रेस पार्टी जब आप देखते हो कि जब मैच ख़त्म हो जाता है तो जो गेंद मैच ख़त्म होने के बाद रह जाता है उस गेंद से वो प्रैक्टिस करने का प्रयास करती है और अपने आप को बड़ा खिलाड़ी साबित करने की कोशिश करती है। कांग्रेस पार्टी के बीच के पास न कोई नेता है, न उसका कोई जनाधार है, न कोई विजन है। वो लालू प्रसाद यादव के पीछे पीछे चलने वाली पार्टी बन करके रह गई है। और तमाम वैसे राज्यों में, आप उत्तर प्रदेश में देखें, बिहार में देखें, झारखंड में देखें, तो इन तमाम जगहों पर कांग्रेस पार्टी पिछलग्गू पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी बस चुनावी इस दौर में अपने आप को कुछ सीटों के लिए उनका जो मारामारी चलता है राष्ट्रीय जनता दल के साथ, या जो उनका प्रदर्शन महागठबंधन में भी मारा सीटों को लेकर पर ना उनको 70 सीटें मिली और उस पर जो उनका प्रदर्शन रहा, तो उसमें संभावना है कि राष्ट्रीय जनता दल उनका सीट काट देगी। तो उन सब चीज़ों से अपने आप को उभारने के लिए और कुछ दिखाने के लिए, और कुछ लोग चूँकि उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं तो कुछ उम्मीदवारों का जुटान कराने के लिए ये सब चीज़ें करती है। लेकिन अब बताइए ना कि किसके सहारे आप बात कर रहे हैं? जो अपनी सीट जीतने के लिए मोहताज हो, जो जिस नेता की आप बात करें जिसको बिहार का ना भूगोल पता है ना इतिहास पता है। एक तो नेता आए हैं जो यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं बिहार के पास केवल पानी है और भारतमाला प्रोजेक्ट इसलिए बनाया जा रहा है कि बिहार के पानी को ढो करके ले जाएं। कन्हैया कुमार की बात। ऐसे काबिल लोग जिस पार्टी में हैं तो उस पार्टी के बारे में क्या बात करना है? उसके कांग्रेस का भविष्य तय करने वाले केवल और केवल लालू प्रसाद हैं। वो जो तय करेंगे वही कांग्रेस को मानना पड़ेगा। कांग्रेस को लालू यादव तय करेंगे? कांग्रेस को सन 2000 से कांग्रेस को लालू यादव ही चला रहे हैं। तो बड़ा बयान दे रहे हैं आप। मैं नहीं दे रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के इंटरनल लोगों के बीच में जाकर के जब आप अनौपचारिक बात करेंगे, ऑफ द कैमरा बात करेंगी, तो लोग भी यही बताएंगे कि हमारी पार्टी को हमारे नेता ने लालू प्रसाद यादव मतलब लालू यादव आरजेडी को भी चलाएं, कांग्रेस को भी चलाएं। 2015 का टिकट फाइनल किया था नीतीश कुमार जी ने, 2020 का टिकट फाइनल किया लालू प्रसाद यादव जी ने, 2025 का टिकट कितना मिलेगा नहीं मिलेगा ये कांग्रेस पार्टी ने, ये फिर राष्ट्रीय जनता दल तय करेगा। चलिए, तो देखिए चुनाव होने वाला है, लेकिन चुनाव से पहले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एक बार फिर से सक्रिय हो गई है और सीटों को लेकर के एनडीए में भी जो कसमोकस है वो देखने को मिल रही है। महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस की बात करें उसमें भी देखने को मिल रही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी मंटू के साथ मैं राजनंदिनी, देशवाणी न्यूज़ पटना।